हेलो गाइस, दिस इज फ्रेंड सचिन प्रजापत और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हमारे नाटक है जो नेक्स्ट यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 जो है उसके अंदर हमारे जो नेक्स्ट थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो हमारे पास है बिल्डिंग मटेरियल एंड मटेरियल स्टडी। यानी कि बिल्डिंग मटेरियल के कितने जो कंस्ट्रक्शन के टाइप्स है, कौन कौन से मटेरियल बिल्डिंग के अंदर यूज किए जा रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो लास्ट वाला जो मैंने लेक्चर डाला था जिसके अंदर मैंने बात की थी फेमस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, उसके अंदर जो चीज मैंने आपको पीडीएफ से मटेरियल के फॉर्म में एक्सरसाइज के फॉर्म में किया है उसके अंदर पूरे दिन में आप उसको कंप्लीट कर लिया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो यार ऐसे ही करके यार इस वीडियो को भी यार थोड़ा देखो, समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ और जिसको जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ यार, वो जो मटेरियल मैंने इकट्ठा किया सब जगहों से आप लोगों के लिए कंबाइंड फॉर्म के अंदर, उसको ढंग से पढ़ना, समझने की कोशिश करना और एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है उनको करने की कोशिश करना, तो यार समझ लेना आपका काम हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते सबसे पहले देखो इसके अंदर मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यार जो मैंने यहाँ लिख रखे, आपको हर जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ वो नीचे पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले बात करता हूँ ग्लास ब्रिक्स। अब ग्लास के अंदर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ग्लास, जितने भी तरह के टाइप्स ऑफ ग्लास है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर ग्लासेस यूज हो रहे हैं, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिलेगी पीडीएफ के अंदर। सबसे पहले बस सुनते जाओ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स। अब ब्रिक्स के अंदर जितनी भी टाइप्स ऑफ ब्रिक्स या फिर ऐसे भी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स भी, कितने तरीके की ब्रिक्स होती है, कैसे ब्रिक्स को उसके मतलब कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसके स्टेप वाइज सब चीज आपको नीचे पॉइंट के फॉर्म में मिल जाएगी, जो यार मैंने पिछली बार भी आपको प्रोवाइड की है। हम बात करते हैं सीमेंट। सीमेंट के अंदर टाइप्स ऑफ सीमेंट पर बहुत सारी होती है, व्हाइट सीमेंट, ब्लैक सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, ब्राउन सीमेंट, मतलब अलग अलग तरह की सीमेंट होती है और कैसे सीमेंट का काम आता है, कैसे जिप्सम वगैरह जो भी केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं। ये यार अगर आपने किसी में 11th की किसी को केमिस्ट्री याद हो, 11th की केमिस्ट्री, वहां पर भी हमने सीमेंट के अंदर बहुत सारा कुछ पढ़ा था कि सीमेंट का कंपोजिशन क्या होता है, जिप्सम वगैरह ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे। खैर अब तो 11th की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मुश्किल है किसको याद हो, पर लेकिन किसको याद हो तो बढ़िया ही है। जैसे यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं वुड। वुड के अंदर जितने भी वुड के फॉर एग्जाम्पल वुड के अंदर पास आता है टिम्बर। टिम्बर के अंदर जितने भी ट्रीज है, वुड के ट्रीज यार दुनिया में अधिकतर मतलब इंडिया के अंदर स्पेशली मेनली जो ट्रीज है उसके अंदर आपको एक टेबल फॉर्मेट में क्लासिफिकेशन नीचे दे रखा होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ टिम्बर्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, अगली बात करते हैं स्टोन्स। स्टोन्स के अंदर कितने तरीके हैं, क्लासिफिकेशन से सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेटल्स, पेंट्स के बाद और वेनिशेस वगैरह जितने भी टाइप्स है, इन सब चीजों के आपको शॉर्ट नोट्स के टाइप पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपके सामने प्रोवाइड किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास आता है सेकंड जो है आर्किटेक्चरल टर्म्स। अब ये स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि भैया आर्किटेक्चरल टर्म्स हमारे को तो यार कुछ टर्म्स होती है, हम तो नए नए हैं आर्किटेक्चर फील्ड में एग्जाम देने जा रहे हैं, हमारे को क्या पता सीमेंट सीमेंट तो ठीक है, हमारे को क्या पता पेंट्स या फिर वेनिशेस ये क्या होते हैं, या फिर आर्किटेक्चरल टर्म्स के अंदर कुछ भी ले लो, मतलब फ्रॉग क्या होता है, ऐसा कुछ फ्रॉग भी वर्ड आएगा जिसके अंदर अपन ब्रिक से कुछ रिलेटेड होगा, ये सब कुछ क्या होता है, तो इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। नीचे देखोगे तो A to Z ऑर्डर, यानी कि आपने डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी सिचुएशन हम देखते हैं ABCDE जैसे उसके हिसाब से टर्म्स चलती रहती है, आर्किटेक्चर जो भी मतलब टर्म्स होती है, तो यहाँ पर A to Z आपको एक डिक्शनरी होगी, एक मेन तरह की डिक्शनरी की एक आपको पीडीएफ फॉर्मेट दे रखी होगी, उसके अंदर आपको A to Z जितने भी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है और अधिकतर सारी ही मान लो आप, बहुत सारे टर्म्स है, उसको पढ़ने में भी आपको टाइम लग जाएगा, वो सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, नो टेंशन। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, अगले हमारे पास आता है आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क्स। अब यार आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आता है, इसके अंदर मैंने स्टूडेंट 3 टॉपिक ले लिए हैं। सबसे पहला तो ये हो गया, दो तो और थर्ड वाला ये है आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क्स। इसके अंदर क्या आता है सुनो, इंडियन और फॉरेन आर्किटेक्ट्स। अब इंडियन और फॉरेन आर्किटेक्ट जितने भी आर्किटेक्ट्स के वर्क है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूरी है ऐसे क्वेश्चन। अभी लास्ट अगर देखोगे तो आप एक क्वेश्चन आया था, एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ज्यादा नहीं होते, इसलिए ज्यादा भी इसमें है नहीं होगा, आपको जितना मिलेगा 1 या 2 पेजेस के ही पीडीएफ होगी। इसके अंदर आपको इंडियन और फॉरेन आर्किटेक्ट्स दोनों के बारे में दिया है, उसके अंदर इतने वर्क और ईयर ऑफ कंप्लीशन, कौन सा उनका बेस्ट वर्क उन्होंने किया है अब तक का, जितने भी IITs हम देखते हैं, NITs IIM जितने हमारे इंडिया के जो है, तो यार बाहर वाले जो फॉरेन आर्किटेक्ट्स वो इंडिया में क्या बना रहे हैं, उनको कितना ईयर ऑफ कंप्लीशन लगा है, ये सब चीजें आपको साथ में टेबल फॉर्मेट में गिवन होगा नीचे पीडीएफ के अंदर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ तक हम क्लियर कर रहे होंगे, पूरा पीडीएफ की फॉर्मेट है, पूरा एक थ्योरेटिकल पार्ट जो हमारा सेकंड लेक्चर है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड का। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास पीडीएफ कुछ कंपोनेंट्स। अब पीडीएफ के अंदर आपको कुछ कंपोनेंट्स क्लासिफिकेशन की बात कर चुका हूँ, इस फॉर्म में आपको दिया होगा कुछ टॉपिक्स के अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑन प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस यानी जितने भी तरह टाइप्स है, मैंने आपको बोला था कि भाई मान लो सीमेंट के अंदर कौन सा केमिकल मिलाया जा रहा है, या कुछ भी आपको जरा ब्रिक्स के अंदर कैसे स्टेप वाइज ब्रिक्स को बनाई जा रही है। ठीक है, तो मतलब सब चीजों कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज है, उसके अंदर आपको पूरा क्लासिफिकेशन आपको नीचे दिया हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं टेबल फॉर्मेट में सब कुछ होगा, यहाँ बता चुका हूँ। इंपोर्टेंट पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स, हर चीज आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स में मिलेगी। मैं आपको पहले बताया था कि पैराग्राफ में कोई चीज होती ना, तो हम उसको पढ़ने में थोड़ा हमारे को यार थोड़ा अच्छा नहीं लगता पैराग्राफ को पढ़ना, तो हर चीज अगर हमारे को पॉइंट्स में मिल जाए, शॉर्ट नोट्स में मिल जाए, तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। एक चीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पता होगा जो चीज आप बनाते हो उसके अंदर, मैं आपको पिछली 2 वीडियो से भी लगातार बोल रहा हूँ कि आप जो चीज हम बना रहे हैं उसके अंदर अच्छा होगा कि किसी पेपर के ऊपर एक शॉर्ट नोट साथ में बनाते रहें खुद के, ताकि एट द टाइम ऑफ
सॉल्विंग द असाइनमेंट या फिर कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में अटक गए, कोई भी चीज हमको वापस पढ़नी है तो हम वापस उसको ढूंढने नहीं जाएंगे कि यार हमको वहां जाना होगा, तो हम उसको मिलेगा ढूंढेंगे, आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा। खुद का एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलोस का, जो भी बात करो इंपॉर्टेंट कोई भी लाइंस का, तो जल्दी से उसको देखेंगे, फिर से वापस क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाएंगे, टाइम बच जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम बचता है और इधर उधर से ध्यान डिस्ट्रैक्शन भी इससे कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट होने के बाद हम अपना थ्योरेटिकल पार्ट इसका खत्म कर देंगे, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद आर्किटेक्चरल टर्म्स का और आर्किटेक्चरल एंड देयर वर्क्स का। अब स्टूडेंट्स यार मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर एक दिन का काम है, हो सकता है एक दिन का काम हो किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए, पर लेकिन ये चीज ज्यादा भी ले सकती है, क्योंकि इसके लिए तो आपको एक दिन से कम लगेगा फर्स्ट टॉपिक के लिए, सेकंड टॉपिक के लिए, थर्ड टॉपिक के लिए, फर्स्ट और थर्ड आप एक दिन के अंदर आराम से कंप्लीट कर सकते हो आज के पूरे दिन में। पर लेकिन आर्किटेक्चर टर्म्स जो है ना, इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसको पूरे दिन लेकर बैठो, ये मत करो, क्योंकि यार ये एक्चुअली में एक डिक्शनरी टाइप है A to Z, मतलब बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर आप एक ए से ए वाली सारी पढ़ोगे, बी वाली सारी पढ़ोगे, तो सी वाली पढ़ने की आपकी इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि यार मन उठ जाएगा कि यार तो छोड़ो यार मजा नहीं आ रहा, एक इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए यार एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, सबसे पहले एक ही पढ़ो, ए और बी की, हर दिन दो ले लो ए और बी, क्योंकि देखो ज्यादा नहीं है, आप जैसे सी और डी में जाओगे तो सी और डी में से 8-10 ही है, तो आप क्या करोगे, जिसके अंदर कम है उसको 3-4 एक साथ ले लो लेटर्स, और जिसके अंदर बड़े बड़े ज्यादा है जिसके अंदर तो 2-3 लेटर्स एक साथ ले लो। बोलने का समझ में आ गया ना, यानी कि आपको जो आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर आराम से उसको कवर कर देना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आर्किटेक्चरल टर्म्स को। यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है, ये चीज हम ऐसे कवर कर रहे होंगे, बाकी ये फर्स्ट और थर्ड ये हम एक दिन के अंदर अंदर ही खत्म कर देंगे आज के दिन में। ठीक है, अब बात करें तो ये सब खत्म होने के बाद हमारे पास जो मैंने नीचे आपको दिया एक्सरसाइज के अंदर, अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आपको पता है 3 टॉपिक्स आ गए, पिछले वीडियो के अंदर इतने टॉपिक्स नहीं थे, तो वहां पर 100 क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज के अंदर दिए थे, यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन नीचे एक्सरसाइज में दिख रहे होंगे, सब तरह के क्वेश्चन सबके ऊपर बेस्ड होंगे, आपको टॉपिक्स के साथ लिख रहे होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से उनको सॉल्व करो। पहले इनको चीजों को पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें इसके ऊपर आना है, उसके बाद इन चीजों को सॉल्व करना है। पहले इन चीजों को सॉल्व कर लिया तो इनको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, और इनको नहीं पढ़ा तो इनको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, सीधा सीधा बात ये। इसको पढ़ने के बाद उसके यहाँ पर आओगे तो ही एक काम आपको जो है मेहनत वर्थ इट एक रिजल्ट निकल कर आएगा, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं उसके बाद मैंने यार ये चीजें मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बता दी थी कि यार 14 PDF मैंने आपको दे रही थी, जिसके अंदर मैंने जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स है उन सभी के MCQs है, जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, जितने भी मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, और ये जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स है सभी की मिलाकर एक 14 PDF दे रही है, उसमें हर एक PDF में 40 क्वेश्चन है, टोटल मिलाकर 560 क्वेश्चन है। आपने पिछले वाली वीडियो के अंदर भी इस चीज को देखी होगी, अभी भी वही चीजें दे रखी है। अब आप इसको चाहो तो कर सकते हो, सारे 560 क्वेश्चन, इसके आंसर जो है उसकी एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी, उसके साथ मैंने आपको कुछ एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखे कि हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, 5 पॉइंट्स कुछ 3 पॉइंट्स बता रखे हैं, ऐसे कुछ वीडियो उसके अंदर इसके आंसर्स मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, सबका सब चीजों का लिंक है नीचे, कोई टेंशन नहीं लेनी, बस लगे रहो यार, सब चीज आपके लिए खड़ा हुआ, टेंशन मत लो। आपका स्टूडेंट एक आप जिस फेस से नहीं कर रहे मैं भी उस फेस से नहीं कर रहा हूँ, हर चीज आपको फ्री में दे रहा हूँ, कोई पैसों वैसों की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, बस फोकस करो यार, सीधा सीधा ध्यान केंद्रित फोकस करो पढ़ाई के ऊपर, और कुछ नहीं करना। हमारा एक टारगेट यार सिंपल कॉलेज लेना है, बस एक एग्जाम फोड़ना है, नाटा हो जेई हो कोई सा भी एग्जाम हम तैयारी कर रहे हैं, फोड़ना है, क्रैक करना है, और बस जो हमारा ड्रीम कॉलेज वो हमको लेना है, जो हमारा ऊपर वाला कॉलेज वो हमको लेना है, बस कोशिश करनी पूरी, वो हम करके रहेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ तक पूरा क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहता है। उसके बाद हर चीज मैं आपको बोलता हूँ, जी थोड़ा सा मिट गया है, कैपिटल जी मतलब वही चीज, गूगल की थोड़ी हेल्प लो, अगर जहां पर डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, कोई भी रेफरेंस बुक आप लेकर चल रहे हो, रेफरेंस बुक जरूर आपको लेकर चलनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया कौन सी रेफरेंस बुक लेते हैं, मैं ऑलरेडी आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि वैसे आप वसीम खान, शादान उस्मानी, निमिश मैदान वगैरह की या फिर अरियंत की भी बुक यूज कर सकते हो। अरियंत स्पेशली जेई वालों के लिए होती है, वैसे उसके अंदर मैथ्स ज्यादा हार्ड होती है, अपने नाटा वालों के लिए मैथ्स हार्ड नहीं होती, ठीक है। तो मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर भी जो बेसिक्स जो क्वेश्चंस है वो आएंगे, उसके ऊपर वीडियोस आ जाएगी। वैसे तो यार मैथ्स के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने 12th के इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात की थी, ठीक है, वो ज्यादा चला गया ना, इसको आगे छोड़ के चलो कोई बात नहीं। खैर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये सब कुछ क्लियर है। और उसके बाद हम बात कर रहे होंगे आगे हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स स्टूडेंट्स हमने अधिकतर खत्म कर दिए जो भी टॉपिक्स है। उसके अलावा 30 सेकंड प्रॉब्लम्स हो गया, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी भैया 30 सेकंड्स के क्वेश्चंस या फिर प्लेन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे थे, उनको कैसे सॉल्व करें, उन सब के ऊपर भी इंडिविजुअल वीडियोस आ रही होगी, टेंशन मत लो, प्रोवाइड करूंगा आपको, सब कुछ फ्री मिलेगा, टेंशन मत लो, किसी की टेंशन नहीं, बस लगे रहो, लगाते रहो पूरा अपना जोर। चैनल को बनाए सब्सक्राइब जरूर करना यार, जाओ और जाकर लगा दो अपना पूरा जोर और फाड़ कर रख दो, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, अगली बारी तुम्हारी है, क्योंकि अब सबसे लंबी छलांग तुम मारोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।